आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वैश्विक महामारी के रूप में पनपते जा रहे कोरोना वायरस के लगातार मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफे के दृष्टिगत मथुरा जनपद के जिला प्रशासन के द्वारा घनी आबादी क्षेत्र में चौबिया पाड़ा और चौक बाजार क्षेत्र को सील कर दिया गया है, जिसके बाद इन क्षेत्रों में निवास कर रहे स्थानीय लोगों तक पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके दृष्टिगत पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा रही हैं। शनिवार को सील किए जाने के उपरांत पहले दिन स्थानीय निवासियों के समक्ष आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में कुछ समस्याएं भी आईं। इसके दृष्टिगत पुलिस प्रशासन के द्वारा क्षेत्रों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसी क्रम में शनिवार की सुबह से एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा, सीओ सिटी आलोक दुबे सहित तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में भ्रमण कर सीलग्रस्त क्षेत्रवार में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अशोक कुमार मीणा ने बताया कि ये जो 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे उसी के आपका जो चौबिया पाड़ा और होली गेट, विश्राम घाट, मसानी और गोकर्ण तिराहा, ये पूरा रोड, इसका दाएं इलाका पूरी तरीके से सील किया गया है। और इस पूरे एरिया के अंदर 9 एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स रखे गए हैं, जहाँ से कि आवश्यक वस्तुएं जिसमें कोविड बैग हैं, जो भी व्यक्ति है जिसको कोविड बैग चाहिए, जिसके अंदर आपके दाल, चीनी, आटा, शक्कर, साथ ही साथ मसाले, जो कि 5 लोगों के लिए 7 दिन के लिए पर्याप्त है, जिसकी फिक्स रेट भी रखी गई है, रहेगा। उसकी गाड़ी लगातार सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक पूरे एरिया के अंदर बहुत पर्याप्त संख्या में घूमती रहेगी। जिस भी व्यक्ति को अगर ये सामग्री चाहिए, सूखा राशन चाहिए, वो उससे इसके अतिरिक्त फल, सब्जी और दूध की जो दुकानें और जो सप्लाई है वो ठेलों के द्वारा और आनंदा, पारस और अमूल के जो पैकेट्स हैं उनकी सप्लाई लगातार सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगी आपके एरिया के अंदर। आज कुछ एरिया थे जो कैटर होने से रह गए थे, जिनकी अभी सप्लाई करवाई जा रही है। और कल से लगातार इन एरिया के अंदर सुबह से शाम तक सब्जी की और आपके फलों की, दूध की और जो कोविड बैग है उनकी लगातार सप्लाई रहेगी। बलदेव क्षेत्र में गांव सेहत में पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद गोकुल महावन बलदेव में भी इसका असर प्रभावी होने लगा है। यहां कस्बे के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं गोकुल के मार्गों को भी सील किया गया है। गोकुल से गोकुल बैराज की ओर जाने वाला प्रमुख मार्ग को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है, तो वहीं कस्बे के क्षेत्रों में भी सतर्कता प्रारंभ कर दी गई है। वहीं लोगों का मानना है कि जिस तरह से यहां पर वायरस पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, उस हिसाब से लॉकडाउन बढ़ सकता है। इस संबंध में हमने बलदेव क्षेत्र के स्थानीय व्यापारी से बात की तो उन्होंने बताया, मथुरा जनपद में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते शहर के कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया है। शनिवार को सील किए जाने के बाद पहले दिन स्थानीय निवासियों के समक्ष दूध ना मिलने की समस्या उत्पन्न हो गई। इसकी जानकारी मथुरा न्यूज 24 के माध्यम से जैसे ही जिला प्रशासन को मिली, उन्होंने तुरंत पराग डेयरी को निर्देशित करते हुए मौके पर दूध की गाड़ियां भिजवाई। छत्ता बाजार क्षेत्र में जैसे ही दूध की गाड़ियां पहुंची, वैसे ही स्थानीय निवासियों में दूध खरीदने की होड़ सी मच गई। लेकिन इस बीच वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय निवासियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क अनिवार्यता के रूप में प्रयोग करते हुए लाइनें लगाकर दूध लिया गया। इस दौरान पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही व्यवस्थित तरीके से लोगों को दूध उपलब्ध हो सका, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करना अपने हाथ की बात है। हम सभी घर में रहें और घर में सुरक्षित रहेंगे। और ये शासन प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और मीडिया को हम सादर वंदन करते हैं कि हर जगह की खबर दिखा करके पब्लिक को सावधान किया जा रहा है। और यदि पब्लिक सावधान है तो सब सावधान है, और पब्लिक यदि असावधान है तो पूरा भारत असावधान है। पहला दिन था ये सील प्रक्रिया के बाद में कैसी कुछ समस्याएं आई थी, क्या समस्या रही सामने? समस्या तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। लोगों के घर में सब वस्तु पहले से सुरक्षित हैं, भंडार है। और ये दूध की जो बात थी वो गवर्नमेंट ने दूध की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए हम सादर वंदन करते हैं। शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके लिए वंदन है।
कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोगों के जरूरत के सामान की दुकान ही खुली रहेंगी, लेकिन कान्हा की नगरी में लोग अपने घरों में कैद हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा सशर्त लिए गए निर्णय का असर देखने को मिला। मथुरा का हृदय स्थल कहे जाने वाले होली गेट के साथ साथ अन्य बाजार भी पूरी तरह से बंद रहे। खाने पीने की चीजों से लेकर मेडिकल स्टोर तक पूरी तरह से बंद दिखाई दिए। जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं उनके घरों तक होम डिलीवरी के तहत पहुंचाई जाएं। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा सशर्त दुकानों को खोलने के लिए लिए गए निर्णय को कब तक जिला प्रशासन अमल करता है। एक सशर्त एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें ज़रूरत के साथ साथ गैर ज़रूरत की दुकानों को भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हम बात करें मथुरा की तो मथुरा में ऐसा कुछ भी देखने को नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के हृदय स्थल कहे जाने वाले होली गेट पर, जहां आप देख सकते हैं सभी दुकानें किस प्रकार से बंद हैं। जहां कभी दुकानों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज उन दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको बता दें कि मथुरा में पिछले 2 दिनों में 3 मरीजों के मिलने से इस प्रकार से मथुरा के प्रशासन में हड़कंप मचा है कि मथुरा प्रशासन दुकानों को खोलने के लिए कतई तैयार नहीं है। भले ही केंद्र सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई हो, लेकिन फिर भी मथुरा में पिछले 2 दिनों में 3 मरीजों के सामने आने पर मथुरा प्रशासन इन दुकानों को खोलने की बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहा है। इसी के साथ मथुरा प्रशासन द्वारा ज़रूरत के सामान की डिलीवरी की सुविधा भी की गई है, जिससे एक फ़ोन कॉल पर आपकी ज़रूरत का सामान आपके घर पहुंच जाएगा। अब देखना होगा कि मथुरा प्रशासन क्या इस एडवाइजरी का पालन करता है या फिर ये दुकानें इसी प्रकार से बंद रहती हैं। मथुरा न्यूज़ 24 के लिए चंदन सैनी, नमस्कार। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, वहीं बलदेव ब्लॉक के गांव सेहत में एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यहां से लगभग 8 लोगों को क्वारंटीन के लिए वृंदावन कृष्णा कुटीर भेजा गया। वहीं नगला सांझा से भी आगरा के सब्जी मंडी में कार्य करने वाले एक व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कृष्णा कुटीर वृंदावन के लिए क्वारंटाइन कराया गया। बताया जा रहा है कि यह भी आगरा की मंडी में कार्य करता था। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग बलदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि गांव सेहत में हॉटस्पॉट होने के बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ती जा रही है, साथ ही पूरे गाँव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। सेहत से सर्वप्रथम सुरेश दीक्षित की जब से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बच्चों को, उनके भाई के परिवार को तथा उनके एक मित्र हैं बिल्लू करके, उनको और नगला गोदा से एक उनके मित्र हैं, उनको हमने क्वारंटाइन कर दिया है कृष्ण कुटीर में। उनका सैंपल चला गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसी के साथ हमने सेहत से बलजीत और उनकी भाभी को भी हमने लिया है, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ ऐसे सर्दी खांसी के और बुखार के लक्षण पाए गए थे। तो सावधानी बरतने के तहत से हमने उनको भी क्वारंटाइन किया है कृष्णा कुटीर में और उनका भी सैंपल भेजा है। सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और पूरे गांव को सील बंद कर दिया गया है पुलिस विभाग द्वारा। डीएम साहब के आदेशानुसार वहाँ पे सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और सभी को गाँवों में रहने की सख्त हिदायत दी है। और अगर किसी प्रकार की राशन संबंधित कोई परेशानी है उसके संबंध में नगला संज्ञा से भी किसी को, नगला संज्ञा से यहाँ पे एक व्यक्ति का मेरा करके उसको मंडी में उसका आना जाना था, जहाँ से सुरेश कार्य करता था उसी जगह, वहाँ पे उसको संदिग्ध मानते हुए उनको भी क्वारंटाइन किया गया है कृष्णा कुटीर में। उसका भी सैंपल चला गया। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसका असर प्रत्येक राज्य में देखने को मिल रहा है। साथ ही नागरिकों के द्वारा इस लॉकडाउन में सरकार द्वारा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। इसी के साथ अफवाह का सिलसिला जोरों पर है। ऐसा ही वाक्य धार्मिक नगरी वृंदावन में हुआ, जहां एक ही नाम से मेडिकल स्टोर होने के कारण लोगों में भय पैदा हो गया, जिसको लेकर मथुरा न्यूज़ 24 की टीम ने अफवाह का खंडन किया। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार। इस वक्त इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण प्रत्येक शहर प्रत्येक गांव में कोई भी व्यक्ति ना घर से निकल पा रहा है, ना ही किसी एक दूसरे से मिल पा रहा है। लेकिन इस वक्त पूरे देश में भी और क्या विशेषकर अपने ब्रजमंडल के वृंदावन और मथुरा में अफवाहों का बाजार बहुत जोर से गर्म है
और लोग कुछ ना कुछ अफवाहें कोरोना वायरस को लेकर के और लॉकडाउन को लेकर करते रहते हैं। अभी मथुरा में लाल दरवाजे पर एक परिवार को कोरोना वायरस हुआ, उनकी रिश्तेदारी वृंदावन में है और CFC पर उनकी मेडिकल की दुकान है जिनकी जो रिश्तेदारी है, एक गोयल मेडिकल स्टोर है और एक गोयल मेडिकल हॉल। लेकिन जो गोयल मेडिकल स्टोर वाले हैं वो उनके भांजे लगते हैं, तो गोयल मेडिकल स्टोर वाले जो हैं तो वो उनके भांजे, लेकिन गोयल मेडिकल हॉल वालों का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। आइए मैं इस वक्त उन्हीं के घर पर खड़ा हुआ हूँ और गोयल मेडिकल हॉल के जो मालिक हैं ब्रजेश अग्रवाल, मैं उनसे ही बात करता हूँ। हाँ ब्रजेश अग्रवाल जी, ये बताइए आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरी दुकान CFC स्थित गोयल मेडिकल हॉल के नाम से है और CFC चौराहे पर, और गोयल मेडिकल हॉल में दुकान का नाम है। अभी आपके किसी परिवार के किसी व्यक्ति को वो हुआ, कोई रिश्तेदार नहीं, हमारे कोई परिवार में ऐसा नहीं था, ना हमारे को रिश्तेदार था, हमारा कोई उनसे कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कैसा भी किसी प्रकार का। तो जी जैसे अफवाहें उड़ रही हैं कि गोयल मेडिकल स्टोर वाले ये फालतू की अफवाहें, कोई उनका हमारा लेना देना नहीं है, फालतू लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, वो इसको कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। नहीं, जैसा कि आपका नाम कल्लू भी है, कहा जाता है कि गोयल मेडिकल, तो आपकी गोयल मेडिकल है कि गोयल मेडिकल हॉल? गोयल मेडिकल हॉल के नाम से है और जो भी हुआ तो गोयल मेडिकल स्टोर है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं। हाँ। तो आपका उनसे कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक हमारा कोई नहीं। तो आपके परिवार को क्वारंटाइन तो नहीं किया गया? नहीं, कोई कैसा भी किसी प्रकार नहीं, उनका अलग है, मकान मेरा अलग है, मैं गिरिराज नगर पागल बाबा पर रहता हूँ, वो अपने मथुरा गेट चौकी के पास रहते हैं। अच्छा, नहीं, मेरी 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे घर से उनका। अच्छा, जब आपके पास में इस बारे में पुलिस ऑफिसर मिलने आई थी, कुछ कहने आई थी? नहीं, कुछ नहीं, वो खाली पूछताछ करने आई थी, आपका क्या संबंध है, मैंने कह दिया हमारा उनसे कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कैसा भी किसी प्रकार का। तब वो पूछ के अपने चले गए, बोला ठीक है आप अपना काम कीजिए। आप पूरे क्वारंटाइन मतलब तो नहीं करके? नहीं, कैसा भी किसी प्रकार का, ना कोई ऐसी हिरासत दी, ना ऐसा कुछ कहा उन्होंने। अच्छा, आपके मतलब आप मेडिकल की दुकान खोल रहे हैं? हाँ बराबर, आज भी दुकान खोली, कल भी मैंने अपनी 2 बजे तक खोली, आज 12 बजे तक का टाइम था, 7 से 12 बजे मैं बंद करके दुकान को आया हूँ बराबर। तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त? बिल्कुल बढ़िया, आपके सामने खड़ा हुआ है सब बिल्कुल। के CFC स्थित गोयल मेडिकल स्टोर के गोयल मेडिकल हॉल के मालिक ब्रजेश अग्रवाल जी के साथ मैंने भी बातचीत की और उनकी मैं घर पर आया और उनसे पूछा कि आपके परिवार में तो कोई कोरोना वायरस का पेशेंट तो नहीं है, जबकि जो लाल दरवाजे पर जो थे उनसे रिश्तेदारी, तो उन्होंने सब मुझको वृत्तांत बताया, मना किया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो है मुझे गोयल मेडिकल स्टोर वालों से उनकी रिश्तेदारी है और हमारा मतलब उनसे कोई दूर तो मतलब नहीं, ना ही मेरा परिवार क्वारंटीन हुआ है, ना मेरे परिवार में किसी को कोरोना वायरस है और मेरी दुकान बराबर जैसे पहले खुलती थी वैसे ही खुली है। जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया कि उन्होंने प्रशासन को भी सूचित कर दिया था और प्रशासन उनसे मिलने भी आया था, पुलिस प्रशासन, और पुलिस प्रशासन ने उनको बाकायदा देखा और मेडिकल उनको कोई ना क्वारंटाइन किया गया ना कुछ किया गया, और बराबर अपनी दुकान खोल रहे हैं। आप देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। नोएडा पुलिस ने नोएडा के रास्ते से भागने की कोशिश करने वाले कोरोना पॉजिटिव संदिग्ध मरीज को पकड़ा है, जो कि प्रशासन की गिरफ्त से दूर भाग रहा था। पुलिस ने संदिग्ध को एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी से संदिग्ध भागने की कोशिश कर रहा था, उसकी सूचना पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई में देरी न करते हुए संदिग्ध को पकड़ लिया है। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर टेस्ट करके फिलहाल पॉजिटिव कोरोना मरीज को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है। देखिए, अभी से कुछ देर पहले हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो संभवतः जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया है वो नोएडा की तरफ एंटर कर रहा है और संभवतः ये ईस्ट दिल्ली के किसी पोर्शन से हमारे यहाँ जो हमारे CMO साहब है जो इंचार्ज हैं यहाँ, उनके पास आई थी। ये सूचना हम लोग तक पहुँची और हम लोगों ने इस गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, इस गाड़ी को हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया है। उसमें एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति को तत्काल हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला करके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको यहाँ से हम लोगों ने भेजा है और उसके लिए जो भी अभी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। तो सर ये जो पेशेंट है ये कोरोना पॉजिटिव है, इसके बारे में सूचना यही है कि ये कोरोना पॉजिटिव टेस्टेड है और उसके बाद ये सूचना मिलने के बाद संभवतः वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद इसकी गाड़ी के नंबर्स और सब कुछ हम लोगों को फ्लैश किया गया, हम लोगों ने इसको इंटरसेप्ट किया और उसके बाद जो हमारे यहाँ की जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस आई है और उसके बाद जो नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई होनी है, इनका जो इलाज होना है, जो ट्रीटमेंट होना है, उसके हिसाब से ले गया है। तो सर ये माना जाए कि इस पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिलने के बाद ये वहाँ से भाग गया और यहाँ चेकिंग के दौरान आपके पुलिस वालों ने इसे यहाँ पकड़ा है? हाँ, सूचना मिली थी, लेकिन हम लोग को सूचना दे दी गई थी इस गाड़ी के बारे में और हम लोगों ने इसे यहाँ इंटरसेप्ट किया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बांके बिहारी सेवा न्यास की तरफ से देशवासियों एवं ब्रजवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि विश्व में व्याप्त
इस महामारी से ठाकुर श्री बांके बिहारी सभी लोगों की रक्षा करें, साथ ही हम सबको इस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करें। आप सभी को फिर एक बार आचार्य कमल किशोर गोस्वामी, आचार्य जुगल किशोर गोस्वामी व रसिक शेखर गोस्वामी उर्फ आशु एवं श्री वर्धन गोस्वामी और श्री निकुंज गोस्वामी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शनिवार को भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए तैयार की गई लैब में आई नई मशीनों का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग 58 लाख रुपए की ये मशीनें हैं। इन मशीनों के लगने से अब भरतपुर में ही कोरोना की जांच हो सकेगी। उन्होंने बताया कि आज से इस लैब में काम शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तो इन मशीनों के द्वारा इस लैब में मैन्युअली तौर पर जाँच होगी, जो कि एक दिन में लगभग 200 सैंपलों की जाँच हो पाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद मई माह के प्रथम सप्ताह तक ये मशीनें ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करेंगी, तो भरतपुर में ही लगभग 1000 कोरोना संदिग्धों की जांच हो सकेगी। भरतपुर कोरोना जांच की सुविधा शुरू करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। मेरा जो एक वो था कि भाई यही टेस्ट शुरू हो जाए और मैं उम्मीद करता हूँ आज से यहाँ ये जो लैब है हमारी RT-PCR की, जो कोरोना वायरस की जांच करेगी ब्लड के वो उसके सैंपल्स लेकर के, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस मेडिकल कॉलेज अटैच RBM हॉस्पिटल के लिए भी है और इस भरतपुर पूरे संभाग के लिए एक सौगात राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि मुझे प्रिंसिपल मैम और प्रोफेसर भास्कर इन लोगों ने बताया PMO साहब ने कि आज से ये जो लैब रन हो जाएगी। अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बेसिस पर इसको कस्टमाइज़ करके और इसको तो करके और आज से जो है शुरू करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी मैनुअल है, जो ऑटोमेटिक जो एक्सट्रैक्टर है न्यूक्लिक एसिड का, वो अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में। तो वो जब तक मई के फर्स्ट वीक तक आएगा तब तक ये मैनुअली जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके आधार पर अभी जो संख्या कम होगी, लेकिन आने वाले समय में 2-4-5 रोज़ के बाद संख्या करीब रफली 200 के करीब रोज़ सैंपल्स यहाँ टेस्ट हो पाएंगे। और जैसे ही ऑटोमेटिक आ जाएगा उसके बाद 1000 तक टेस्ट रोज़ाना हम जो है यहाँ टेस्ट कर पाएंगे। मैं सोचता हूँ, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि कल ही परसों जो है ये करीब 58 लाख की 2 मशीनें यहाँ पहुँचाई हैं। और मैं इसमें मेडिकल कॉलेज के पूरे मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इनकी लगन और तत्परता से हमारे PMO और ये सभी लोग जो प्रिंसिपल और इनका स्टाफ पूरा लगा हुआ है, उसकी वजह से ये लैब हम जल्दी एस्टैब्लिश कर सकते। मंडी समिति में कोरोना वायरस को देखते हुए सभी दुकानदारों के मंडी समिति द्वारा पास जारी किए गए। पास देखने के बाद ही मंडी समिति में एंट्री दी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा फर्जी पास बनाए जाने की सूचना मंडी प्रशासन को मिल रही थी। इसी के चलते मंडी सचिव सुनील शर्मा द्वारा मंडी में लोगों के पास चेक किए गए। इस दौरान 2 लोगों के पास फर्जी पास पाए गए। मंडी सचिव द्वारा दोनों लोगों को हिदायत देने के बाद छोड़ दिया गया। साथ ही इस संबंध में जानकारी देते हुए मंडी सचिव ने बताया कि मथुरा में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए मंडी समिति द्वारा पास जारी किए गए। कुछ पैसों में भिन्नता पाई जा रही है। व्यापारी अपने स्वार्थ में चलने वालों के नाम से पास जारी कराए गए, जबकि वो माल ढोने का काम कर रहे हैं। एक्चुअल में वो ड्राइवर है, वो ई रिक्शा या किसी का काम कर रहा है। तो ऐसे 2 पास मिलेगा ना, एक तो किसी मार्कशीट की पिन कलर की, क्योंकि हमने सारे कलर जो है चेंज कर दिए थे। वाइट किसी का पिन कर दिया था, तो आदमी इतना साथे रहे वो किसी न किसी तरीके से उसको रास्ता निकालना है। तो मतलब आपके द्वारा बारीकियों से पासों को चेक किया जा रहा है? निश्चित रूप से, और आगे भी निरंतर जारी किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मथुरा में दिन प्रतिदिन 1-2 केस पाए जा रहे हैं और ये आगे जाकर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। यदि हम सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कराएंगे, भीड़ कम नहीं कराएंगे, तो निश्चित रूप से ये मंडी समिति में भी दिक्कत आ सकती है। और सचिव साहब, अगर हम बात करें कि जिनके पास जो फर्जी पाए गए हैं उनके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी उनको चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा। प्रथम दृष्टया ये केस मिला है ना, और आगे दोबारा इस तरह की कुछ मिलेगी तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरंतर कार्रवाई आपके यहाँ? निश्चित रूप से निरंतर कार्रवाई की जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को अपने अपने घरों में रहकर भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। समिति के अध्यक्ष पंडित शशांक पाठक ने स्वयं लॉकडाउन का पालन करते हुए भगवान परशुराम का पंचामृत से अभिषेक किया। साथ ही उन्होंने परिजनों के साथ भगवान परशुराम के चित्रपट पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर लोगों ने सामूहिक कार्यक्रम न करते हुए अपने घरों में रहकर ही जो पूजन किया है वह इस कोरोना महामारी से लड़ने में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु जिस प्रकार अपने पहले सभी अत्याचारियों को इस पृथ्वी से मार गिराया था, आज उसी प्रकार कोरोना नामक महामारी को भी शीघ्र ही नष्ट करें, जिससे कि सभी जनमानस सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। आज भगवान परशुराम जी के प्रकट महोत्सव पर प्रदोष वेला में भगवान श्री परशुराम जी का बहुत ही भव्य रूप से जन्माभिषेक किया गया। आज भारत में एवं संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी के बीच हम सभी लोगों ने घर पर रह कर के ही केवल अपने पारिवारिक जनों के साथ में रह कर के भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया है, जिसमें श्री भगवान का पंचामृतिक महाअभिषेक करके और अनेक प्रकार के जलों से सप्त तीर्थ के जल से स्नान करा करके अभिषेक करके भगवान परशुराम जी का पूजन किया गया है। मेरा सभी बंधुओं से अनुरोध है कि इस लॉकडाउन के समय पर कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले और नियमों का पालन करते हुए घर में रह करके ही सभी उत्सव कार्य मनाए। झांसी जिले में मौड़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक खड़े डंपर से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। आग की चपेट में आने से कंडक्टर की जलकर मौत हो गई, जबकि चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। झांसी जिले में मौड़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप के पास रात्रि के समय एक डंपर खड़ा हुआ था। इसी दौरान वहां लखनऊ की ओर से आ रहा एक ट्रक पहुंचा और अनियंत्रित होकर टकरा गया। इससे पहले ट्रक चालक कुछ करता उसमें आग लग गई। चालक ने किसी प्रकार कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि कंडक्टर ट्रक में फंसकर जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इसके बाद पुलिस ने घायल कंडक्टर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस द्वारा पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना अभी 4:15 बजे के लगभग जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को, वैसे ही हमारे यूनिट प्रभारी शिव बहादुर सिंह और मैं यूनिट के हम सभी लोग 2 गाड़ियों के सहित आए। यहाँ पर देखा कि गाड़ी में भयंकर रूप से आग जल रही थी और हादसा तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत तगड़े किस प्रकार से हुआ इसको तो अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। ड्राइवर जो है हम लोगों को नीचे उतरा हुआ मिला है, किस प्रकार से क्या हुआ, और हमारे फायर यूनिट ने हमारे शिव बहादुर सिंह की अध्यक्षता में दोनों गाड़ियों ने पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया। उसके बाद इसमें कोई और फंसा था क्या? हाँ, एक व्यक्ति इसमें जो फंसा हुआ था केबिन में शायद वो लेटा हुआ था, जिसको कि अभी सवेरे अंधेरे में तो नहीं दिखाई दी आग बुझाते समय। अभी जब इसको क्रेन से जब खिंचवाया गया तो उसमें एक जली हुई बिल्कुल डेड बॉडी निकली, जिसको मतलब जैसे क्लीनर ही होगा, जहाँ तक वो तो मर ही गया सर। जहाँ तक अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक में 940 किलो नशीला गांजा, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, को बरामद किया है। पुलिस ने इसके साथ ही 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें 2 अभियुक्त फरार हैं। पुलिस उन अभियुक्तों की तलाश कर रही है। दरअसल अलीगढ़ पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जनपद में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। एसएसपी ने इस सूचना पर टीमों का गठन किया और मामले के खुलासे के आदेश दिए, जिसके बाद शुक्रवार की रात को फॉरेंसिक पुलिस कायमपुर मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। तभी सर्विलांस व एसओजी टीम की सूचना के आधार पर एक ट्रक वाले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने सरकारी गाड़ी आगे लगाकर ट्रक को रोकवा लिया। पुलिस ने जब ट्रक की चेकिंग की तो उसमें 940 किलो गांजा व एक नंबर प्लेट, जिसका नंबर NL01AA5976 बरामद हुई है। बरामद हुई नंबर प्लेट का उपयोग अभियुक्त दूसरे राज्यों में ट्रक में लगाकर करते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। यह माल कांगड़ा उड़ीसा से लाया जाता था। इस माल को आरोपी 2500 प्रति किलोग्राम में खरीदकर 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सप्लाई करते थे, जिसमें सभी को मुनाफा परसेंटेज के हिसाब से होता था। इसका मुख्य मुखिया विपिन नाम का युवक था, जो फरार है। जनपद में लगे लॉकडाउन के कारण राशन के वाहनों के आने की छूट की आड़ में इनका काम आसानी से चल रहा था। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें संदेश, मनोज, शिशुपाल, लोकेश, रिंकू शर्मा है तथा मुख्य अभियुक्त विपिन शर्मा व गजेंद्र शर्मा फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। एक नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में एसओजी के माध्यम से एक सूचना मिली थी और इसी पर जो है थाना क्वारसी में कायमपुर मोड़ पर एक कंटेनर पकड़ा गया है,
जिसमें कि 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। संदेश, मनोज, शिशुपाल, लोकेश और रिंकू। विपिन नाम का एक व्यक्ति फरार हो गया है जो मुख्य व्यक्ति है इसमें। ये उड़ीसा से सामान लाते थे और यहाँ रिटेलर्स के माध्यम से उसे जो है बेचा करते थे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये करीब 2500 रुपये किलो लेकर आते थे और उसे तकरीबन दुगने दामों पर 4500 रुपये में बेचा करते थे। गजेंद्र जो कि विपिन का रिश्तेदार है, उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और उसके लिए उसकी अपनी रेट फिक्स थी। और लोकेश, शिशुपाल, विपिन ये आपस में जो है हिस्सा बांट लेते थे और सामान लाने के लिए जो मुख्य रूप से पैसे लगाया करते थे। इसमें 3 व्यक्ति जो है सामान लाने के लिए गए थे, संदेश, मनोज और रिंकू। संदेश और मनोज इसमें ड्राइवर हैं, जिसमें कि मनोज संविदा कर्मी हैं और इन्हें जो है कुछ पैसे सामान लाने के लिए बेसिकली दे दिए जाते थे। विपिन और गजेंद्र फिलहाल वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये सर कितने दिन से ये काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे? देखिए, इसमें विपिन शासनी का रहने वाला है और गजेंद्र उसका बहनोई है जो थाना टप्पल क्षेत्र का रहने वाला है और ये मुख्य हैं। बाकी व्यक्तियों का संपर्क भी इन्हीं के माध्यम से हुआ है। लोकेश और शिशुपाल शासनी गेट क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें फ़िलहाल हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी बार ये काम किया है, बट इसमें जैसे लोकेश से बात की गई, उसका कहना है कि मैं पिछले 3-4 महीने से संपर्क में था, बट इस चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसको जो है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से अभी करीब 9 क्विंटल 40 किलोग्राम नशीला गांजा बरामद हुआ है और एक नागालैंड की नंबर प्लेट बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग राज्यों से इनके द्वारा जो इन्होंने तस्करी करना बताया है। कितने की कीमत का होगा ये लगभग मार्केट में? देखिए, इनके हिसाब से इनका कहना है कि ये 2500 रुपये किलो लाते थे और 4500 रुपये पर बेचते थे। तो 9 क्विंटल और करीब 40 किलो का है ये सामान। जहां एक और लॉकडाउन में लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसी एक संस्था मां कृपा फाउंडेशन है, जिसने अपने पास से जगह जगह सैनिटाइजर करने का जिम्मा उठाया है, जिसमें कि संस्थान ने इस शुभ कार्य का प्रारंभ वृंदावन कोतवाली से किया। वहीं संस्था ने कोतवाली के हर कोने को सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइज किया। वहीं संस्था के प्रबंधक राजेश शर्मा ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने घर या आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइजर कराना हो तो वह संस्था से संपर्क करे। वहीं उन्होंने अपने संपर्क सूत्र भी जारी किए हैं। मैं राजेश शर्मा नाम है मेरा, मैं प्रबंधक हूँ कृपा फाउंडेशन की ओर से, माँ कृपा फाउंडेशन, ध्यान मूर्ति माता जी के वृंदावन। और जी आज क्या किया गया वृंदावन में आपके द्वारा? वृंदावन में आज हम लोगों ने सैनिटाइजर का प्रोग्राम रखा है पूरे वृंदावन में करने के लिए। इसका प्रारंभ हमने किया है कोतवाली वृंदावन से। कारण ये है कि कोतवाली और पुलिस कर्मचारी लगातार 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। हमने क्यों कहा कि जब वो लोग सेवा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम वहीं से प्रारंभ करें और पूरे एरिया को सैनिटाइज करें। हमने आज कोतवाली को और आसपास के सारे एरिया को सैनिटाइज किया है। इसके बाद में हम सारे ATMs होंगे जो शॉप्स है उसको, कोतवाली के बाद में पुलिस चौकियाँ हैं जो यहाँ पे और अन्य स्थान है वहाँ पे हम सब सैनिटाइज करेंगे। अभी हमारा मुहिम चालू हो गई है, अब लगातार बना के रखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी व्यक्ति को घर परिवार में अन्य जगह सैनिटाइज कराना होगा, हम अपना नंबर दे रहे हैं, वो नंबर पे हमें तत्काल फ़ोन करें। 1 घंटे 2 घंटे में हम उनको सेवा उपलब्ध करा देंगे। नंबर बता दीजिए। 9808 4242 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है और मैं संस्था के 2 नंबर और दे रहा हूँ ताकि कोई भी अगर एक उपलब्ध नहीं हो पाए उस समय। दूसरा नंबर है 7830804573 9412280681। प्रबंधन का काम देख रहा हूँ मैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बांके बिहारी सेवा न्यास की तरफ से देशवासियों एवं ब्रजवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि विश्व में व्याप्त इस महामारी से ठाकुर श्री बांके बिहारी सभी लोगों की रक्षा करें, साथ ही हम सबको इस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करें। आप सभी को फिर एक बार आचार्य कमल किशोर गोस्वामी, आचार्य जुगल किशोर गोस्वामी व रसिक शेखर गोस्वामी उर्फ आशु एवं श्री वर्धन गोस्वामी और श्री निकुंज गोस्वामी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।